हाजुन कैंडी से कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता रहती है, अगर तुम अकेले बाहर गए और तुम्हारे पैर नम पड़ने से तुम गिर गई तो। कैंडी कहता है तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि तुम्हारी टेक्निक्स बहुत ही अमेजिंग है। हाजुन कहता है मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। कैंडी कहता है तुम्हारे पास ग्रेट स्टेमिना है और नाइस बॉडी है, लेकिन तुम्हारी टेक्निक्स इतनी भी अमेजिंग नहीं है, ठीक है। कोई भी इस तरह का रफ सेक्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ये कभी नहीं करता। हाजुन कहता है तुम एक्चुअली एक टॉप थे। हाँ, कैंडी पहले टॉप था, लेकिन हाजुन नाम के टारगेट ने उसे बॉटम बनने पे मजबूर कर दिया। कैंडी बात घुमाने की कोशिश करता है कि मैंने ये कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। हाजुन कहता है हाँ ठीक है, मैं समझ गया, ये मेरी गलती है कि मैंने कॉन्डम्स इस्तेमाल नहीं किया, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कांसीयून, क्या तुम बहुत ज्यादा थक गए हो? अगर नहीं तो क्या हम बाहर घूमने चले? फिर अगला सीन आता है, शैडो अपना काम कर करके बहुत ही ज्यादा थक गया था। तभी उसे किसी का मैसेज आया और उस मैसेज को देख के वो बहुत ही सरप्राइज रह गया। मैं आप सबको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको पहले से ही ये बता देती हूँ। शैडो को एक दूसरे एजेंट से मैसेज आया था कि वो यहाँ पे पहुँच रहा है। ये जो दूसरा एजेंट है उसका कोड नेम है उनो। एजेंट कैंडी, एजेंट शैडो, इस तरह से एजेंट उनो यहाँ साउथ कोरिया में पहुँच गया है। वो मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था और सोच रहा था कि तो ये है तुम्हारी कंट्री, ये इतनी भी बुरी नहीं है, तुम बस मेरा इंतजार करो कैंडी, मैं जल्दी तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। हाजुन और कैंडी एक पार्क में गए थे। वहाँ पे कैंडी उसके लिए कॉफी लेके आया। कैंडी ने उससे पूछ लिया कि तुमने कार कहाँ पे पार्क की है, और फिर हाजुन ने कॉफी टेस्ट की तो वो थोड़ी देर रुक गया। तो कैंडी उसे पूछता है कि क्या हुआ। हाजुन कहता है कि नहीं, ये बहुत ही डिलीशियस है, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा। कैंडी कहता है तुम्हें ये अच्छा लगा? मैंने तो बस मैं जो पीने वाला था वही ऑर्डर कर दिया। लेकिन कैंडी जानबूझ के हाजुन की फेवरेट कॉफी लाया है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि हाजुन का फेवरेट कॉफी फ्लेवर कौन सा है। वहाँ पे काफी सारे लोग थे, तो कैंडी उसे पूछता है कि आज वीकेंड है इसलिए लोग यहाँ पे ज्यादा है। हाजुन कहता है आज मौसम भी बहुत अच्छा है, तो शायद वो सब लोग वॉक के लिए आए होंगे। कैंडी कहता है ये जगह तो तुम्हारे घर के बहुत ही करीब है, तो फिर हमें यहाँ पे आते रहना चाहिए। क्या तुम जॉगिंग के लिए यहाँ पे आते हो? हाजुन कहता है हाँ कभी कभी। फिर इतनी बात करने के बाद उन दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो फिर काफी देर तक वो दोनों ऐसे चुपचाप चलते रहे। फिर हाजुन उसे पूछता है कि सीयुन, तुम काम के बाद यूजुअली क्या करते हो? मैं तो ज्यादातर बिजी होता हूँ और घर बहुत ही लेट आता हूँ, तो मैं बस क्यूरियस हूँ कि तुम अकेले क्या करते हो। कैंडी कहता है नॉर्मली तो मैं कभी कभी टीवी देख के घर पे रिलैक्स होता हूँ, कभी कभी मेरे दोस्त से मिलने जाता हूँ उसके साथ डिनर करने के लिए। लेकिन सच ये नहीं है, वो टीवी नहीं देखता बल्कि वो हाजुन का लोकेशन चेक करता रहता है, और वो जिस फ्रेंड से मिलने जाता है वो भी उसकी तरह ही एक एजेंट है। और कैंडी ये भी कहता है कि मैं आजकल घर भी ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है। हाजुन कहता है तुम मेरे घर में भी कंफर्टेबली रह सकते हो, और देखा जाए तो हमें एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। मैंने इस बारे में सोचा और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। कैंडी मन में बोलता है अगर तुम्हारी बात करो तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। हाजुन ने डिग्री पाने के लिए कौन से टॉपिक पे लिखा था, उसकी फैमिली के साथ उसकी रिलेशनशिप कैसी है, उसे कौन सी ब्रांड के कपड़े अच्छे लगते हैं, कौन सी फ्लेवर की कॉफी अच्छी लगती है और कौन सी सिगरेट अच्छी लगती है, कौन सी वाइन और कौन सा म्यूजिक, वो सब कुछ उसे पता है। लेकिन वो कहता है कि हम जो करते हैं वो हमें करते रहना चाहिए और धीरे धीरे हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और वो हाजुन की ओर स्माइल करके कहता है कि एटलीस्ट आज मुझे तुम्हारा फेवरेट कॉफी फ्लेवर पता चल गया। हाजुन को इससे अच्छा तो फील हुआ, लेकिन उसे जो बैड फीलिंग्स आ रही थी उससे वो पूछने वाला था, लेकिन एक बच्चा खेलता हुआ बीच में आ गया। तो कैंडी ने हाजुन को धक्का दे दिया कि ध्यान से, ताकि वो दोनों टकरा ना जाए। वो बच्चा गिर गया और रोने लगा। तभी उसकी मॉम भागती हुई वहाँ पे आ गई। उसके हाथ में एक कॉटन कैंडी थी और वो माफी मांग रही थी। कैंडी उस बच्चे को उठाने लगा और कहने लगा कि कोई बात नहीं, हमें कोई चोट नहीं लगी, बल्कि ये लड़का ही नीचे गिर गया। और वो उस बच्चे से पूछ रहा था कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। लेकिन उस बच्चे ने अपनी मॉम के हाथ से कॉटन कैंडी लेके कैंडी के मुंह पे रख दी और कहा कि आई एम सॉरी, आप ये कैंडी रख लो। और फिर वो भाग के चला गया। उसकी मॉम भी कैंडी से माफी मांगती है और वो अपने बच्चे के पीछे चली गई। आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कि कैंडी इस कॉटन कैंडी का क्या करेगा? वो खुद ही इसे खा जाएगा, या फिर हाजुन को दे देगा, या फिर इसे फेंक देगा, या फिर वो हाजुन के साथ इसे शेयर करेगा?